देखिए रोमाना खबर ये आ रही है कि जो मेडिकल चेकअप किया गया उसमें बीपी वगैरह बिल्कुल सही आया है। सिविल सर्जन वहीं पर मौजूद थे और बाबा की एक और नौटंकी फेल हो गई है और तमाम चेकअप वहीं पर कर लिया गया, बीपी वगैरह वहीं पर चेक कर लिया गया और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि बाबा को मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं। देखिए घटनाक्रम कितनी तेजी से चल रहा है। एबीपी न्यूज ने दावा किया था कि 3:30 बजे तक फैसला आ जाएगा। आप अंदाजा लगा के देखिए कि 3:30 बजे हमने आपको खबर दे दी थी कि अदालत ने फैसला दे दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा ने जो पूरी नौटंकी की सजा के वक्त में, नौटंकी का पल पल का हाल अपने सूत्रों के हवाले से हमने आपको दिया। हम शुक्रगुजार हैं उन सूत्रों के भी जिन्होंने हमारे तक अंदर से जो खास कोर्ट बनाई गई थी ये जानकारी पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बाबा का क्या होगा। अब बाबा बिल्कुल जगविंदर, बहुत बहुत बधाई आपको और सभी एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की टीम को जिन्होंने सबसे पहले ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। ठीक 3:27 पर हमने आपको रूबरू किया इस ऐतिहासिक फैसले से। बाबा राम रहीम, बलात्कारी बाबा, 10 साल की सजा अदालत ने सुनाई है बलात्कारी बाबा को। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले ठीक 3:27 पर यह पुख्ता सटीक खबर आप तक पहुंचाई। एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल अपने सूत्रों के जरिए पल पल की जानकारी भीतर से समेटकर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक जेल के बाहर से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अब क्या अपडेट मिल रहा है, पूछिए जरा जगविंदर से। जी बिल्कुल, जगविंदर हमारे साथ में मौजूद हैं। जगविंदर ने सबसे पहले जो खबर दी थी कि 10 साल बलात्कार की धारा में दोषी करार दिया गया था, जिसमें उसमें 10 साल कैद की सजा हुई है। जगविंदर, कुछ और लेटेस्ट अपडेट? देखिए अपडेट ये आ रहा है कि जो सीबीआई के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सजा का प्रावधान जो किया गया है, 3 धाराएं लगी थी। मान लीजिए कि 376, 509, 511 लगी हुई थी। तो इन अलग अलग धाराओं में दोषी पाए जाने के बाद जब सजा सुनाई जाती है तीनों धाराओं में अलग अलग, तो एक पेच ये फंसा हुआ है कि क्या वो दो बाकी सेक्शंस की धारा है वो भी इसके साथ चलेगी या उसमें जो सजा दी गई है वो अलग से चलेगी। इसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी ली जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो धारा अलग से, उन धाराओं की सजा अलग से चलनी हो और ये सजा बढ़ जाए। तो इस चीज पे थोड़ी क्लैरिटी और ली जा रही है। उसका भी जो अपडेट होगा वो भी हम देंगे। लेकिन ये पेज जो है कि आखिरकार बाकी जो सेक्शंस के तहत इनको दोषी करार दिया गया है उसकी सजा भी बलात्कार के साथ साथ चलेगी या अलग से इनको भुगतनी पड़ेगी, अलग से अंदर रहना पड़ेगा। इस पर एक पेज फंसा हुआ है जिस पर क्लैरिटी ली जा रही है। ये एक टेक्निकल पहलू है, क्योंकि अमूमन जब भी अदालत अपना फैसला सुनाती है तो जितनी भी धाराओं के तहत दोषी करार देती है उन्हीं धाराओं के तहत जब सजा सुनाई जाती है तो सभी जो है जो धाराएं होती है जिसमें जो सजा होती है वो एक साथ चलती हैं। जो सबसे ज्यादा सजा होती है उसको आधार बनाया जाता है। मसलन इस मामले में आईपीसी की धारा 376 के मामले में अधिकतम 10 साल कैद की सजा है। तो बाकी जो दोनों धाराएं हैं, यानी कि जो जिसका जगविंदर जिक्र कर रहे थे, आईपीसी की धारा 509 और 511, उसमें 10 साल कैद की सजा का वो प्रावधान नहीं है, लेकिन उसमें कम सजा का प्रावधान है। तो जो सबसे ज्यादा सजा होती है वो सजा को मान करके उसको जो है उस हिसाब से चला जाता है कि बाकी धाराओं के सजा तो साथ में चल रही है। लेकिन कुछ एक मामले इससे पहले ऐसे भी आए हैं जहां पर अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि ये जो ये धारा है इसके तहत इतना सजा काटनी होगी, दूसरी धारा है उसके तहत इतनी सजा होगी, तीसरी धारा है इसके तहत इतनी सजा होगी। तो जगविंदर ने जिस पहलू का जिक्र किया है वो एक टेक्निकल पहलू है। क्या अब सवाल ये उठता है कि आईपीसी की धारा 376 के तहत जो अधिकतम 10 साल की सजा सुनाई गई है, क्या उसके साथ में जो दूसरी धाराएं हैं उनमें जो सजा सुनाई गई है वो तीनों ही धाराओं की सजा एक साथ चलेगी या फिर वो जुड़ती जाएगी? और अगर जुड़ती है तो ये सजा 10 साल की नहीं और ज्यादा सालों की हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी यहां पर इस वक्त हम दे दें अपने दर्शकों को कि देखिए 3 धाराएं थी जिसके तहत दोषी करार दिया गया था इस बलात्कारी बाबा को। इसमें अधिकतम सजा तो 10 साल की है जो धारा 376 के तहत है, लेकिन बाकी जो 2 धाराएं थी उसमें जो सजा दी गई है अभी फैसला पढ़ा जा रहा है और उससे साफ होगा कि ये तीनों धाराओं में जो जेल काटनी है इस बलात्कारी बाबा को वो एक साथ मिलाकर इसे काटनी होगी या फिर अदालत ने इसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म का इस्तेमाल किया है। मतलब पहले एक धारा के तहत जो सजा मिली है वो काटेगा, उसके बाद जो दूसरी धारा के तहत जितने साल जेल में गुजारने होंगे वो गुजारेगा और फिर तीसरी धारा के तहत जितने साल जेल में काटने होंगे वो इसे गुजारना पड़ेगा। ये विस्तृत जानकारी पढ़ी जा रही है फिलहाल इस फैसले की और कोर्ट रूम में नेहा भी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ वकील बने हुए हैं। नेहा उनसे समझेंगी इसका मतलब, लेकिन फिलहाल आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि ठीक 3:27 पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर हमेशा की तरह आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचा। जगविंदर, कुछ पता चल पा रहा है कि आदेश में और क्या लिखा है या और कौन सी फरमाइश की गई? देखिए रोमाना, मसला जो है ना अब फैसले के बाद जो है शिकायतबाजी में चला गया है। कहा यह जा रहा है कि जो चाय का टाइम
था वो उसको लेकर शिकायत दे दी गई है कि चाय क्यों नहीं दी गई, ये तो पक्षपात हो रहा है। तो अदालत को ये बताया गया है जेल प्रशासन की तरफ से कि चाय का टाइम जो है वो 2:30 बजे होता है, वो निकल गया था, और 2 बजे जो है वो खाने का टाइम होता है। तो ये ताज्जुब होता है सोचकर भी कि अगर सजा हो गई है तो उसको ग्रेसफुली एडमिट कैसे करना है और कैसे उसको चुनौती देनी है। एक और जो अंदर से सूत्र बता रहे हैं कि बचाव पक्ष के वकील ये बात कर रहे थे किसी से और उन्होंने ये बात कही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। वो फोन पर किसी को जानकारी दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट में इसको चुनौती तो दी ही जाएगी। वो भी कानून में प्रावधान है और ये प्रावधान फैसले में भी होगा कि इतने महीने के अंदर आप इस फैसले को जो है सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। मगर आप देखिए कि ऐसे लग रहा है बाबा को कि आज गुरमीत राम रहीम अब तू जेल में अकेला रहेगा, उनको जेल में भेज दिया गया है और अब मुझे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इसलिए ये आखिरी पेशी है। सामने जज हैं, इधर वकील खड़े हैं, जो डिमांड जो शिकायत रखनी है रख दो। मैं ये कहूंगा ये छटपटाहट, ये बौखलाहट जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट के सामने, जज के सामने रखा जा रहा है राम रहीम के वकीलों की तरफ से कि जी चाय का वक्त है, चाय नहीं दी जा रही, भेदभाव किया जा रहा है, मतलब बेकार के मुद्दों को तूल देने की कोशिश और बेशर्मी बलात्कारी बाबा की, जिसे 10 साल की सजा अदालत ने सुना दी। टोटल कितने साल की जेल? ये बताइए कि कितने साल जेल में, कितने साल रहना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं रहना पड़ेगा, अपील करेंगे। अभी रहना की बात है, के बाद अपील की जाएगी। ये बताइए के वकील कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत में वो इसके खिलाफ अपील करेंगे, मगर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि 15 लाख का कुल जुर्माना लगाया है बलात्कारी बाबा के ऊपर और उसमें से 14 लाख जो है पीड़िता साध्वी को मिलेगा, जिसकी बहादुरी के चलते, जिसके जज्बे के चलते आज बलात्कारी बाबा जेल में है। 10 साल की कुल सजा और इसमें 15 लाख का जुर्माना बलात्कारी बाबा के ऊपर। तो एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी है क्योंकि जगविंदर लगातार 3:27 से इस खबर को ब्रेक किया था उन्होंने आपके सामने, और अब फैसले की तमाम बारीकियां जगविंदर वो भी अब सच होती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभिसार, जो मैक्सिमम सजा होती है, जिस तरह से सीबीआई ने मांग की थी, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो 511 हो जो अटेम्प्ट होता है बलात्कार, या 509 जो थ्रेट करना होता है, धमकाना होता है कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैंने आपके खिलाफ ये घिनौना कृत्य किया है, इन तमाम धाराओं में 10 साल की सजा दी गई है। लेकिन क्योंकि ये सजा 10 साल इसलिए मानी जाएगी कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, तो सजा 10 साल की हुई। जो जुर्माना था, पहले जुर्माना कम लगाने की खबर थी, लेकिन अब पीड़िता को लेकर क्योंकि इस तरह का आग्रह किया गया जिसकी वजह से देरी हुई कि पीड़िता को प्रॉपर मुआवजा मिलना चाहिए, यही वजह है कि एक बड़ा फैसला आया है। और इस बड़े फैसले के बाद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, जिनको गुरमीत राम रहीम कहते थे, अब वो बलात्कारी बाबा बन गए हैं और 10 साल के लिए वो अब जेल जाएंगे। आज उस साध्वी के जो प्रयास थे, आज उन लोगों के जो पीड़ित थे उनके प्रयास थे, 15 साल बाद सफल हुए हैं। उनको मुआवजे की रकम दी जाएगी, ये भी अदालत ने साफ कर दिया है। लेकिन पूरा घटनाक्रम पिछले 3 घंटे से चल रहा था टेम्परेरी कोर्ट में, जिस तरह से लगातार पहले 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद मुआवजे को लेकर मामला उलझा, उसके बाद यह महसूस किया जा रहा था कि आखिरकार क्या और कड़ी सजा आएगी या मुआवजा क्या बहुत बढ़ा दिया जाएगा। तो सीबीआई की दलील थी, इसलिए मुआवजा बढ़ाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों पीड़िता को 14 लाख रुपए मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम लगातार एबीपी न्यूज के अपने इस प्रसारण में कर रहे थे। और बहुत बड़ी खबर, और वो भी आप एबीपी न्यूज पर सुन रहे हैं, बलात्कारी बाबा को 10 साल नहीं 20 साल की सजा मिली है। यानी कि दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। दोनों केसेस में पहले 10 साल और उसके बाद 10 साल। बलात्कारी बाबा गुरमीत को 20 साल की सजा मिली है। 2 बलात्कार के मामले और दोनों कॉन्करेंट, यानी कि एक साथ नहीं चलेंगी, एक के बाद एक चलेंगी। हमने भी अपनी बातें बताई और सीबीआई ने भी बताई, तो कोर्ट ने दोनों को सुन के उनको 10-10 साल दोनों केसेस में, रेप केसेस में कन्विक्ट कर दिया है और 15-15 लाख रुपए उन्होंने फाइन लगा दिए, जिसमें से 14 लाख रुपीज ईच दोनों लड़कियों को देना है। Sir, what English again? Sir, what exactly happened to the whole? Yes, sir. He has been sentenced for 10 years for one offence, and again he has been sentenced for 10 years in the other offence, mainly. And he has also been convicted under Section 506 also, sentenced in both the cases. And the total sentence would be
about 20 years. It would be run concurrently? Yeah, not both sentences would be consecutive, but the sentence of 376 and 506 both would run concurrently. चंडीगढ़ से अपडेट, रुमाना चंडीगढ़ से अपडेट आ रहा है कि सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी होंगे। मनोहर लाल खट्टर ने अपने तीनों बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया है। अभी थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी और ये मीटिंग होगी चंडीगढ़ के सेक्रेटरिएट में। ये ताजा जानकारी आ रही है। फैसले के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर के अरेंजमेंट करने हैं उन तमाम चीजों को लेकर अब सरकार संजीदा हुई है और उन्हें लगता है कि और हिंसक घटनाएं ना हो। फैसला बाबा के खिलाफ आया है। सरकार ने जितनी रियायत देनी थी वो दे ली, लेकिन कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिली, इसलिए अब इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब कुछ भी नुकसान हुआ तो सीधी सीधी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी, हरियाणा पुलिस की होगी। तो इसीलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में क्या कुछ होता है, कितनी तैनाती की जाती है और केंद्र से क्या बातचीत होती है, ये अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन रोहतक की अदालत से जुड़े हुए इस फैसले से पल पल की जानकारी आप तक आगे भी देते रहेंगे और इसके और डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।